चलिए, हेलो दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को यूपी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग का काफ़ी प्यार था और कुछ ही बच्चों को, जैसे कल हम लोग टॉपिक लेकर चल रहे थे सीरीज एंड कौन सा पैरेलल, दोनों को कॉम्बिनेशन करके सबसे पहले हम यही चीज़ जानेंगे कि अच्छा, पहली बात तो वीडियो स्किप नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को 1.5 करके आप लोग देखिएगा, पूरा देखिएगा। इससे क्या होगा कि हाई स्कूल चाहे जो भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करता है कुछ भी, तो उनका ये कंसेप्ट आपको एक तरह से क्लियर हो जाएगा। इस बात को मैं 100% गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और मैं ये बात बता दूंगा कि आपको कैसे हम पहचानेंगे कि यह सीरीज है कि पैरेलल है, ठीक है। मतलब समांतर क्रम में कैसे हम जानेंगे कि ये परिपथ जो कि हमारा समांतर में है, और कैसे हम जानेंगे कि यह परिपथ हमारा श्रेणी में, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब बस है आदित्य, अब कोई इधर उधर बात नहीं करेगा, ठीक है। अब सिर्फ समझने की बात करेगा। पूछा है, मान लो क्वेश्चन में दे दिया है 5 ओम, 10 ओम और 10 ओम। यहाँ पे ए और बी, ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, जिसे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से जाना। तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल प्रतिरोध कितना होगा, यही उसके बारे में जानकारी देना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जिसके जिसके बीच में बोला है ना, उसी के बीच में आप एक क्या कर लीजिएगा, एक वोल्टेज मान लीजिएगा कि ये V वोल्ट का एक वोल्टेज लगा हुआ है। क्या लगा है? V वोल्ट का V वोल्टेज का एक वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है। आप हमारे उत्तर में पहले इस सवाल को समझने के लिए, बाकी चेहरा ना आए तो भी चलिए। ये मान लीजिए ये V वोल्ट है, ठीक है। अब ये V वोल्ट है, इसमें कुछ ना कुछ तो धारा जाएगा, इतनी तो समझ में आ गया ना कि जहाँ वोल्टेज और करंट में मान लो कुछ धारा है, तो ऐसे मान लीजिएगा। तो मान लो I धारा जा रहा है, तो अब इसको तुम हटा देना। एक समय के बाद इसको क्या करना, हटा देना। अब ये I धारा जा रही है, तो एक रास्ता ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। तो यहाँ भी I गया और यहाँ भी I गया और यहाँ भी I गया। कहीं इतने दूर में कहीं बटा धारा, बोलो नहीं बटा। और जब ये धारा नहीं बटा है, तो ये दोनों प्रतिरोध किसमें हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है, परंतु धारा का मान अलग अलग नहीं होता है। धारा हमेशा सेम होता है, समांतर होता है, ठीक है, समान होता है, सॉरी। अब यही I धारा देखा गया, तो इधर की तरफ एक धारा जा रही है, एक धारा इधर जा रही है। इसके पास दो रास्ता बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। तो अब जब दो रास्ता बढ़ गया, तो हमने पैरेलल में जब लिखवा रहे थे, जब बता रहे थे, तो पैरेलल में हमने बताया था कि देखिए कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज का वितरण होगा, परंतु वोल्टेज हमेशा समान रहेगा। ये बात बताएं कि नहीं बताएं? बोलो, इतनी बात समझ में आई? बोलो जी अमित। अब देखो, अब ये दोनों किसमें हो गए? समांतर क्रम में हो गए कि नहीं हो गए? तो अब इन दोनों पहले श्रेणी क्रम में है, समांतर। तो आपको हमने फार्मूला भी बताया था, ड्राइव करा के निकलवाया था कि अगर सीरीज में होगा तो R इक्विवेलेंट बराबर लिख लेना R1 प्लस R2। जितना प्रतिरोध रहेगा उतना लिख लेना। अगर मैं इस पैरेलल की बात करूंगा तो ये 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है ना। अब जैसे 3 चैप्टर होता है तो ऐसे करते। अब इन दोनों फार्मूला पे आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको, अब इन दोनों प्रतिरोध को मिलाएंगे तो क्या सिर्फ एक प्रतिरोध नहीं बन सकता है? ठीक, एक प्रतिरोध। अब इस R इक्विवेलेंट को ज्ञात करिए, तो इसमें जब 5 ये 5 इसमें रखूँ, 5 इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 ओम। तो एक प्रतिरोध हम बना के क्या यहाँ एक 10 ओम का नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब ये R इसका करो तो 1/10, तो 1/10 प्लस 1/10। अब इसका एलसीएम लोगे 10 आएगा। अब ये 10 में करोगे 1 प्लस 1, इतना तो सबको आता है ना 1। अब ये आ जाएगा 2/10। लेकिन तो R इक्विवेलेंट के चाहिए कि पलट जाता है हमेशा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखोगे 10/2, ये 5। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने में कितना आया? 5 ओम आया। तो एक प्रतिरोध और बना दिए हम, क्या बना दिए इसको? 5 ओम। लेकिन तो टर्मिनल क्या है? A और B। फिर वहीं से देखोगे ये दोनों करंट I, फिर वही करंट भेजोगे। क्या फिर कहीं करंट बढ़ रही है? नहीं ना। जब बढ़ नहीं रही है तो दोनों किसमें हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। और जब 5 और 5 को फिर इसी फार्मूला में रख के रखोगे, जैसे R इक्विवेलेंट ज्ञात करोगे तो R1 प्लस R2, तो इसको रखोगे तो ये 10 प्लस 5 बराबर 15। तो इन दोनों के बीच को देखोगे तो ऐसे करोगे तो A और B के बीच आपका कितना आ गया? 15 ओम। ये आपका
15 ओम रजिस्टेंस आ गया। ए और बी के बीच में क्या आ गया है 15 ओम। ये आपका आंसर हो सकता है। इतनी बात समझ में आया? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में भी ये हमेशा इसको पूछा है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, मैंने क्या बोला है कि कैसे पहचाने कि इसमें कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, ये बात आपको जानकारी चाहिए थी ना। तो जब इसको हमने बोला था कि एक वोल्टेज सप्लाई लगाइए, क्या लगाइएगा, एक वोल्टेज सप्लाई लगा दीजिएगा। अब इस वोल्टेज सप्लाई को लगाते ही तो मान लें कुछ ना कुछ करंट बहेगा कि नहीं बहेगा, बताओ बहेगा ना। इतना मान लेना कि इसमें वोल्टेज लग गया तो इसमें करंट बहेगा। अब इसको क्या करना है, तुम हटा देना, क्योंकि तुमको इसी के बीच में ज्ञात करना है। तो हमेशा इधर पीछे की साइड से इसको सॉल्व करते आना, ठीक है, आगे से नहीं, इधर पीछे साइड से, ठीक। तो अब यहाँ देखो, यहाँ धारा गया है, लेकिन इसके पास दो रास्ता मिला कि नहीं मिला ना। तो जब दो रास्ता मिला तो एक धारा इधर जाएगा, एक धारा इधर जाएगा, ये धारा इधर, तो ये और इधर वाली, अच्छा ये धारा इधर जाके ये पूरा यहाँ तक आ रही है, तो क्या यहाँ तक रास्ता और यहाँ तक के रास्ता में कहीं धारा बटी है क्या? देखो ये धारा यहाँ से आई है, यहाँ तक कहीं बटी है, एक ही पाथ है ना। तो ये तीनों किसमें है, आ जाओ, कहीं लेट हो जाता है जी। ये तीनों एक इसमें किया गया है, ये तीनों किया गया है, तो ये तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में है तो फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये और बाकियों को उसी प्रकार से नोट कर लीजिए, ठीक है। आज वो नहीं आया है क्या बोलते हैं उसका नाम है, वो तो सब डिफाइन करा सौरभ। अच्छा ये देखो, ये तीनों को जोड़ो। अब इसको ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे R1 R2 की बराबर लिखूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये R1 की वैल्यू मान लो 2 ओम है, ये 3 ओम है, प्लस ये कितना है 3, तो टोटल जोड़ो कितना जाएगा 8 ओम आ गया कि नहीं? तो वो 2 ओम नहीं आएगा, कौन जो पहले ये अभी नहीं सॉल्व, पहले पीछे सॉल्व करते आओ ना। पहले जितना सीरीज को पहले सीरीज में बना लो, पैरेलल में आता है उसको पैरेलल में बना लो। अभी हम आगे वाला कर रहे हैं इसको सब, ठीक है। तो अब ये देखो, ये टर्मिनल से एक निकला है, तो ये एक प्रतिरोध बन गया, जिसे बोला गया कितना 8 ओम। और ये प्रतिरोध ऑलरेडी आपका 8 ओम दिया ही पहले से है, ये 2 ओम दिया है, और ये कितना दिया है 2। फिर यहाँ से एक करंट फ्लो कराओगे, क्या कराओगे, एक करंट आप फ्लो कराएंगे, ठीक है। अब यही करंट यहाँ से जाओगे तो देखो कि ये रास्ता जा रहा है, लेकिन फिर दो जगह करंट, एक जगह इधर और एक जगह इधर। तो मतलब ये दोनों परिपथ किसमें आ, ये दोनों प्रतिरोध किसमें आ गए, समांतर में, क्योंकि दो रास्ता उसको दिया गया है। अब इसको दोनों को हल करके एक रास्ता बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है ना। तो अब देखो ये, अब इन दोनों को एक रास्ता बनाओगे तो एक ही प्रतिरोध आएगा। देखिए ए बी, अच्छा ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और इसका हमको ज्ञात करना है, क्योंकि इन्हीं दोनों को हल करके ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलते? अब 8 का है, तो मैंने एक फार्मूला भी बताया था कि अगर रजिस्टेंस की संख्या, मानो रजिस्टेंस का मान समान होता है, तो उसको टोटल ऑफ रजिस्टेंस की वैल्यू अपन टोटल ऑफ रजिस्टेंस की संख्या से भाग दे दोगे, तभी वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एक कल में बताया था। तो अब इसको समांतर या तो फार्मूला लगा लो ये वाला, अगर फार्मूला लगाओगे तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/8 प्लस 1/8। अब इसका एलसीएम ले लो, 8 आ जाएगा, तो ये 1 + 1। अब इसको दोनों को पलट देना, ठीक है। तो 8/2 कैसे 8/2 आया, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, नहीं कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, ये 2 क्या हो गया 8, दोनों को पलटेंगे तब ना। तो ये दोनों पलटना है, ये ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, तो ये नीचे लाओगे तो ये 8/2, तब ये R इक्विवेलेंट का यहाँ पर उस तरह 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आएगा कितना 4 ओम। तो यहाँ क्या 4 ओम नहीं लिख सकते हैं? अच्छा अब फिर से धारा बढ़ाओ इसमें, अब जब फिर से धारा इसमें बढ़ाओगे तो ये I करंट बहेगा कि नहीं बहेगा, बताओ। अब उसके पापा के एक लड़का हो गया ना, अब एक ही लड़का, ये तीनों एक ही कर एरिया के, ये तो पसंद है। क्या चीज़, क्या चीज़, तेज से बोला करो। 3 चीजें हैं,
हाँ, उसके पास मतलब बहुत लड़के थे। अब उसको धीरे धीरे उसको जैसे ऐसा लड़की थी जो जो पैरेलल में वो सब लड़की थी, उनको क्या किया जाए, जो शादी हो गया उनको भगा दिया जाता है। और शादी हो जाता है बस वो इनकम वाली कंडीशन उनको लोग आके उनको भर दिया जाता है। ठीक, सही सही पकड़ लो। चलो अब यहाँ से करंट फ्लो कराओगे, क्या कोई रास्ता बटा है करंट? नहीं। तीनों लड़का है, ठीक है, क्योंकि बाप का फर्ज होता है तीनों को समान तरीके से देखना। तो अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मिटाते हैं। अब ये इसका अब अगर ज्ञात करोगे तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 R2 R3 ऐसे डाटा। तो ये तीन है, तो इसको जोड़ दो, 2 + 4 + 2। अब ये R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कितना, 8। तो क्या हम लिख सकते हैं E ऐसे, A और B के बीच कितना है, कहाँ नहीं लिख सकते, ये 8 होना है। ठीक है, तो पहले का आंसर कितना आया था, 15, दूसरे का आंसर आया 8। इसका तो हर कोई बता देगा। अच्छा, यहाँ पर देखो एक धारा बहाव आई करंट, जब आई करंट फ्लो करवा रहे हो इसमें, जब आई करंट इसमें भेज रहे हो तो कहीं रास्ता में बटेगा, ये तो सब एक का कैटेगरी के है ना, सब तो एक ही बाप के लड़के हैं, तो एक ही बाप के लड़के हैं तो सबको भेजो, लेकिन तो हिस्सा बटेगा उसका, पोटेंशियल एनर्जी वोल्टेज, अगर वोल्टेज होता है तो सबके बढ़ जाता है, समझाया। तो इसलिए इसको जोड़ दो, ये R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3 + R4 बराबर, जितना आ जाएगा उसको ऐसे जोड़ते जाओगे। बोलो अब बात नहीं समझ में आया तो मत बोलो, हम ये अभी बताएंगे, क्योंकि 10 बार ऊपर वाला जो है 2 ओम और नीचे 2, हाँ, ये समांतर नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों? ये धारा देखो ना, यहीं से जा रहा है, यहीं से जा रहा है यहाँ। अगर ये चीज ना होता, ये चीज ना होता और ऐसे जुड़ जाता, तभी इसको हम क्या करते, सीरीज में ही बोलते। वो गणित वाला समांतर समझेगा, रेखा वाला। नहीं, वो रेखा का ना जोड़े, यहाँ रेखा किरण नहीं आएगी। जो उस क्वेश्चन में बताया है, हाँ, पहले श्रेणीक्रम बताया, फिर समांतर क्रम बताया, तो पहले पूरा श्रेणीक्रम निकाल के बाद में समांतर। नहीं, कैसे तुम जान पाओगे ना, नहीं जान पाओगे। तुम्हारे कहने का मतलब सर जिसमें जो पहले श्रेणीक्रम में दिख रहा है, तो ऐसे तुमको पता नहीं चलेगा ना कि कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है, जब तक एक तरफ से इसको सॉल्व करते हुए नहीं। अच्छा, ये तुमको लगता है कि बाप घर के घर में बेटी हो, उसकी शादी में किया जाए तो तुम्हारा हो जाएगा, जिम्मेदारी उसी का रहेगा ना। तो पहले तुम उसको श्रेणी क्रम में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, उसको एक मानना अपने आप, भाई और बहन दोनों लोग को एक मानना, चाहे वो श्रेणी हो या समांतर, उसको मिला के सब श्रेणी बनाना। हाँ, सबको मिलाना है, मिला के किसमें बनाना है, श्रेणी क्रम में बनाना है। इतना बात समझ में आया? अमन तुमको तो आएगा नहीं अभी, क्योंकि अभी तुम 2 दिन बाद आ रहे हो, 2 दिन, हाँ, क्योंकि अगर रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो फिर देखी रहो रिजल्ट की हालत क्या है। तो इस बार बहुत फिर तो बचे हो तुम लोग, लेकिन अगली बार में कहीं ऐसा ना हो, इसलिए रेगुलर। मुझे पता है कि आते आते लड़के, अगर 50 लड़के हैं तो आते आते लड़के कितने हो जाते हैं, 10-12 लड़के, 15 लड़के, 20 लड़के, इसने बचते हैं। और वही लड़के होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, बाकी सब तो यही बस टेम्प्रोरी काम चला रहे हैं कि चलो अच्छा हो गया, समझ आया, इसलिए परेशान ना होना, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ में आ गया कि क्यों सबसे पहले हम कह रहे हैं ना कि हमेशा इधर से सॉल्व करना, ये नहीं बीच में मुट की यहाँ एक तरफ से यार, जो पहले क्लोज है बंद है उसको तरफ से सॉल्व करते आओगे इधर से इधर। अभी 2-4-10 क्वेश्चन ऐसे कर दोगे, आ जाएगा, ठीक है। अब इसका बताओ, इसका मान तो सबको पता हो गया ना कि श्रेणी क्रम में है, लेकिन अगर मैं मान लूँ कि यही एक और जोड़ देता तो क्या होता, तो वो दोनों समांतर हो जाएंगे, ये दोनों समांतर हो जाएंगे ना। तब पहले इसे हल करके किसको बदलना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। अब समझ में आ गया, गुड। समझाया जाए तो कहीं नहीं समझेंगे, अगर लड़कों को बताया ही नहीं जाए तो लड़के क्या करेंगे, फिर तो हो गए। ये 2 ओम 3 ओम 2 ओम और 3 ओम जो तो कितना आ गया, बोलो पास, समझ आया? अब समझ आएगा कि नहीं आ गया? तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये तीनों क्वेश्चन आप हम मिटा दे रहे हैं, अभी कोई
क्या चीज़? कौन वाला? अभी हम उसको करा दे रहे हैं, रुक तो जाओ। अभी वीडियो के बाद देखिए नंबर। नहीं नहीं, चलो लंबा होने दो, इससे क्या होगा? तभी तो देखोगे, नहीं तो फिर पता चले किसकी करके भाग जाते हो। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने लगाया है ना, तो अभी तुम लोग को इसलिए नोट नहीं करने दिया हूँ कि वीडियो देख के बाद में आप उसी क्वेश्चन को तीनों लगाना है, ठीक है? बोल बाबू, कल कौन सा क्वेश्चन था? बोलो तो जल्दी बोलो तो। हाँ, ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ है, आई का भी मान निकलेगा। वोल्टेज भी दिया है। यस सर। हाँ, तो वोल्टेज दिया है तो निकलेंगे। सबसे पहले स्टेप में आप लोग जानते हैं, बस में जी तो लगा है। चल, कितना वोल्ट की सप्लाई दिया गया है? 10 वोल्ट की सप्लाई दे दिया गया, ठीक है? ये कितना ओम है? 5 ओम, 5 ओम, 2.5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। तो यहाँ 10 वोल्ट की सप्लाई। इसमें पूछा क्या क्या है, सुनो। इसमें पहले पूछा है कि आपका धारा कितना होगा और टोटल आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये ना। तो सबसे पहले हम एक बात जान लीजिए कि सबसे पहले आप लोगों को क्या बताए हैं कि जितना समांतर क्रम में दिख रहा है, पैरेलल में जितना दिख रहा है, उसको तुरंत बदल दो किसमें? क्योंकि अगर वो 2 बाण है तो उसको दोनों बाण को जोड़ के लड़का, मतलब दोनों जोड़ के एक बना दो उसको, ठीक है? मतलब तुम्हारा क्या क्या लड़का जो हाँ, जो भी है उसको रिप्लेस करो किसमें? एक पैरेलल में। तो आप देखो, अब अच्छा मान लो कि यहाँ से मान लो कुछ भी धारा जा रही होगी, मान लो धारा अभी तुमको पता तो है नहीं, तो धारा मान लो कि आई करंट फ्लो कर रही है, कितना? आई। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, तुमको नहीं समझ नहीं, अब समझाओगे क्योंकि अब समझोगे। अब ध्यान देना, एक एक लोग बताएंगे अगर नहीं समझोगे। ये आई करंट इसमें फ्लो। अब ये आई करंट गया होगा तो यहाँ गया होगा ना, क्योंकि यही रास्ता है, इसको तो दुक 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 यहाँ दुक 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 ये गया। अब यहाँ से दोनों दुक 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 बटेंगे, तो एक बोलेगा पापा बोलेगा पहिया इधर चलो, एक बोलेगा इधर चलो। तो अब ये इधर दो धारा बट गए ना, लेकिन ये दोनों बट के फिर एक ही में आके मिल जाए। तो अब ये दोनों जब बटे हैं तो पहले इन दोनों को क्या बनाओगे? एक बनाएंगे। अब पैरेलल में है, अब पैरेलल में बोला कि जितना 5 ओम की वैल्यू है, जितना संख्या में जुड़ा है उसे भाग दे, तो माना जाएगा आपका 2.5। इसको निकाल के देख लेंगे। ये मैंने कल फार्मूला लिखवाया है, ठीक? कि रजिस्टेंस का मान, अगर रजिस्टेंस का मान समान होता हो, अलग अलग हो तब नहीं, ठीक है? अगर अलग अलग होगा, अब तुम इधर पर दिमाग लगाओ, मत क्यों बोलिए। अगर ये अलग अलग होता, मान लो यहाँ 10 ओम दे देता है, यहाँ 5 ओम, तब क्या करते? तब आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते? 1/R1 + 1/R2। तब इससे निकालते फार्मूला से, समझाया? हाँ, अच्छा। अब देखो, अब ये चीज हमने निकाला तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 2.5 ओम। तो ये 2.5 ओम देखो, इसी लगे इसी को भी हाल इसका भी, इसका, ये दोनों एक ही ग्रुप के थे, सब 2.5 तो ये दोनों इसको करो 5/2 आएगा नहीं आएगा? ए मिथिलेश क्या होता है? हाँ, तो ये दोनों जोड़ के कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो अब लोग, अब ये भी पैरेलल में, तो इसको भी स्विच पे कर देते हैं, 10 आ जाएगा। तो इसमें क्या था कि जो तुम लोग को नहीं समझ आया? ये टोटल कितना है? 10 वोल्ट। अब यहाँ धारा का मान पूछा कि ये भी 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है। अब इनको क्या फार्मूला लगाओगे? ये आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? R1 ठीक। अब इसको जब मान रखोगे तो ये आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5। अब बराबर कितना आ जाएगा? 10 ओम। अब ये 10 ओम क्या लिखोगे? अब ये कहीं बदल गया ना, ये चारों भागा क्या कर दिए? एक कहीं में जुट गए तो ताकत उसमें ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी? कहा जाता है ना एकता में बल होता है। तो ये 10 जुड़ गए, अरे चारों, अब चारों जुड़ गए तो इसको 10 वोल्ट की सप्लाई, इसके पापा के विरासत में जो धन था वो 10 है, ये 10 ओम।
तो अब यहाँ धारा ज्ञात कर ले जाओ कि नहीं कर ले जाओ? ओम के अनुसार आई बराबर क्या होता है V अपान आर, वोल्टेज दिया ही है 10, आर का वैल्यू पता ही हो गया 10, काट दो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। अगर मैं पूछ लूँ कि 1 एम्पियर धारा जा रहा है तो इसमें कितना धारा जाएगा, पहले आगे बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है? वही अभी बता दूंगा तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बस इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? बोलो इतना समझ में हैं? लगा चुके हो? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छा, तो चलिए ये आप लोग को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कुछ 2-4 सवाल समझाने का प्रयास किया और मैं इसको मिटा दिए रहा हूँ, लेकिन तो यही क्वेश्चन तुम लोग अपनी कॉपी पे नोट करोगे, कल पूरा सही से क्रम वाइज से हल करके लेकर आओगे। अगर क्वेश्चन लगाते समय हाँ जब लगा लेना, जैसे आपने फिगर बार बार बनाना है, इसको बनाना जरूरी है। हाँ, ये फिगर बनाना बार बार जरूरी है। हाँ, नंबर बढ़ेगा और नहीं तो फिर बस डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो नंबर वो MCQ टाइप में कोई कभी जेईई क्या कुछ एग्जाम देते हो किसी चीज़ का, तब वो इस तरीके से होता है। तो इसलिए जैसे हम लिख रहे हैं, अगर इसको हटा दो, सुनो इसको हटा लो तब भी इसको एक बनाओगे, इसको हटा लो तब भी एक बनाओगे, मतलब इसको सॉल्व करने में लगभग एक पेज खत्म हो जाना चाहिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना लेके जाना है। हाँ, तो ये 5 नंबर आता है इसी वजह से ना, समझाया? हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अब इसी के साथ हम आप इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा जो भी कुछ रहेगा, ठीक है? और बाकी आगे हम इसी तरह छोटे छोटे वीडियो आप लोग के बीच लाते रहेंगे। चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत।